नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है तारीख 23 सितंबर। कई सारी न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, चार्ट की एनालिसिस है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। चार्ट एनालिसिस से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए आज मार्केट में हुआ क्या। आज मार्केट में जो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी वो पिछले 2-3 दिनों से दिखाई पड़ रही है। सेंसेक्स 65 पॉइंट्स डाउन हुआ। निफ्टी 50, आपको याद होगा पिछले वीकली अपडेट दैट इज सैटरडे को मैंने ये बात बताई थी आपको कि निफ्टी 11,100 अपना लेवल टेस्ट करेगा और आज निफ्टी ने 11,100 तो तोड़ा ही, 11,050 को टच करके वहाँ से रिट्रेस हुआ एंड थैंकफुली इट क्लोज्ड अबव 11,100। तो अगर 11,100 को तोड़ता है तो आपको क्लियर कट 10,800 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा मैंने आपको कल भी बोला था चार्ट एनालिसिस में। नेवरदिलेस बात करें निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक जब खुला तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद दिन में तकरीबन 1 बजे के आसपास जब मैंने बताया था आपको कि निफ्टी 11,100 तोड़ सकता है, उसके बाद 250 पॉइंट की गिरावट आई, 250 पॉइंट्स इट ब्रोक और उसके बाद रिकवर होकर के +40 पॉइंट्स वो क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इतना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी +200 से -250 से उसके बाद +40 पे क्लोज होना। तो ये जो लेवल हैं, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है ट्रेड करना। इट इज़ इनफैक्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रो ट्रेडर्स एज वेल, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से इट्स नॉट ईजी टू ट्रेड इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो ऐसे में बिगिनर्स के लिए या तो थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेड करना कुछ दिन, जब तक कि मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। बात करें निफ्टी के चार्ट पे तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी 50 के जो बहुत ही क्रूशियल लेवल हैं वो हैं 11,100 और 11,100 के लेवल को आज फिर से निफ्टी ने टेस्ट किया, लेकिन समहाउ क्लोजिंग उसके ऊपर दी थैंकफुली। अगर बाई चांस वो लेवल टूटते हैं तो आपको 10,800 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि हैं ये। दिस इज़ द लेवल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलमोस्ट 10,750, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा। दिस इज द लेवल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दीज आर द लेवल्स जिसपे कि आपको निफ्टी 50 आता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर इसने 10,100 तोड़ा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी है। और अगर बाई चांस अगर आपने कुछ ऐसी शॉर्ट पोजिशंस ले रखी हैं, लॉन्ग पोजिशंस ले रखी हैं, और उनको आपको काटना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर निफ्टी ने 11,100 के नीचे क्लोजिंग दी। आज फिलहाल कल है मंथली एक्सपायरी से पहले का दिन था आज, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी और इसी प्रकार की सिमिलर वॉलेटिलिटी आप कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो लेवल्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, दीज 21,200 लेवल्स, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं। आप देखिए, मैंने बताया था आपको कल 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांचवी बार ये लेवल टेस्ट हुए, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट कैंडल, आपको ये वाली कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि काइंड ऑफ या तो आप इसको पिन बार कह सकते हैं या फिर हैमर बोल सकते हैं, बट ओवरऑल यहाँ से आपको एक छोटा सा रिवर्सल का साइन दिखा रही है। रिवर्सल कंफर्म कब होगा? रिवर्सल कंफर्म तब होगा जब यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसको एक रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, जितनी बड़ी बनेगी उतना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ से आप स्लोली थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस 22,000 का रहेगा, तो ये एक शॉर्ट रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कल के दिन मार्केट में थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट रहा और बाई चांस यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट नहीं रहा और बियरिश कैंडल बन गई और 21,000 के लेवल टूट गए, तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जानी है। क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है विच इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,700 20700 एंड देयर आफ्टर 20,000 लेवल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखनी है। इफ़ यू आर लॉन्ग, आपने अगर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रखी है या फिर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, दोनों केसेस में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिलहाल हमारी मार्केट में तो रही है वॉलेटिलिटी, लेकिन यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है और आप देख सकते हैं +1.8, 1.6, आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में हरियाली है। इनफैक्ट SGX निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन होता है, SGX निफ्टी में 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो SGX निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आपको फ्लैट कारोबार फिलहाल दिखाई पड़ रहा है।
आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पॉजिटिविटी नजर आई उसमें थे एक्सिस बैंक, गेल, एचयूएल एंड कोल इंडिया, और जहां नेगेटिविटी थी वो थी भारती एयरटेल। क्या कारण था वो भी बताएंगे। भारतीय इंफ्राटेल क्या कारण था वो भी डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील एंड एनटीपीसी वर दी टॉप लूजर्स। दोस्तों जैसा कि कस्टमरी है, मैं हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ओपनिंग करता हूं कि भाई मार्केट में क्या पॉजिटिव रहा। तो मार्केट रैप के हिसाब से आज जो पॉजिटिव न्यूज़ रही वो रही रिलायंस में। केकेआर एंड कंपनी, केकेआर वो नहीं है कोलकाता नाइट राइडर, नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। केकेआर एंड कंपनी इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी जो कि बेसिकली बड़े इन्वेस्टर हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। उन्होंने 5,550 करोड़ का रिलायंस रिटेल में स्टेक बाय करने का न्यूज़ आया था। इन्होंने डिक्लेयर किया, रिलायंस ने डिक्लेयर किया, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया 1.28% का स्टेक खरीदेंगे केकेआर एंड कंपनी। सो दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल डील, बड़ी डील है। इस बड़ी डील के चलते आज रिलायंस दिन मॉर्निंग सेशन में करीब 3% के आसपास ऊपर भी था। बात करें इसी प्रकार की सिमिलर डील की तो आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, सिल्वर लेक ने भी रिलायंस रिटेल में 1.75% के स्टेक को खरीदा था। इसके अलावा दोस्तों जो एप्पल पसंद करते हैं, एप्पल का फ़ोन, एप्पल के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो एप्पल इंडिया ने ऑनलाइन स्टोर्स को खोल दिया है। आज से वो लाइव हो गए हैं। भारत बायोटेक ने फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सिन स्टार्ट कर दी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर से फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर ये क्लिनिकल ट्रायल्स पॉजिटिव होते हैं सो वेरी सून यू कैन आपको इसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी जब मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन्स आएंगी। आईपीओ का बाजार चल रहा है गर्म, और आज के दिन जो आईपीओ की न्यूज़ है वो है एंजल ब्रोकिंग की, जिसमें कि 1.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ। लेकिन जो दो बम्पर आईपीओ चल रहे थे हैंड इन हैंड साथ वो हैं केमकॉन में हुआ है 149 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 149 टाइम्स उसको सब्सक्राइब किया गया है। कैम्स आईपीओ में 47 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब का डेटा है, हो सकता है फाइनलाइजेशन के बाद में थोड़ा सा ये फिगर चेंज हुआ हो। अगर आपको याद है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल केमकॉन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, केमकॉन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। काफ़ी लोग कैम्स के पीछे पड़े थे कि ये तो मोनोपोली है, ये है वो है, डटरम फटरम। लेकिन दोस्तों केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का बादशाह है अपनी बिजनेस में, अपने सेगमेंट में इसका कोई सानी नहीं है। इस कारण आप देख सकते हैं इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इसमें बिड किया है देन यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्गर टर्म एज वेल, एटलीस्ट फॉर मिड टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा दे करके जाएगा। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, सबसे पहली चीज़ तो एक बड़ी अजीबो गरीब न्यूज़ आ रही है कि नैस्डैक वाटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाने वाले हैं। जैसे कि अभी तक गोल्ड फ्यूचर सुनते थे आप, सिल्वर फ्यूचर सुनते थे। सिल्वर फ्यूचर ऑल्दो इंडिया में नहीं है, लेकिन गोल्ड फ्यूचर इंडिया में ऑफकोर्स लिस्टेड हैं। तो इस प्रकार के गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा वाटर फ्यूचर आने वाला है ऑन नैस्डैक। दैट मीन्स वॉट, एज बेसिक अ कमोडिटी, एज एसेंशियल अ कमोडिटी लाइक वाटर विल बी ट्रेडेड। सो आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट दैट्स हाउ द थिंग इज। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि वाटर के फ्यूचर को क्यों भाई ट्रेड किया जा रहा है, वाटर के फ्यूचर की क्या ज़रूरत है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं, दे मे सिक्योर आने वाले समय में हो सकता है पानी की दिक्कतें हों, तो ऐसे में पानी को टाइमली बाय करना, पानी का टाइमली स्टेक ले लेना, पानी को टाइमली परचेज कर लेना, इन सब चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक विजन को रखते हुए वाटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी ही आ सकते हैं। तो फिलहाल प्लानिंग चल रही है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर रेन्स नहीं होते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, फार्मर्स हैं जो कि रेन की स्ट्रगल से रेन से स्ट्रगल करते हैं, तो उनको अपना एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस मिलेगा ताकि वो अपने वाटर को सिक्योर कर सकेंगे। तो दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव विच इज़ बीइंग टेकन इन नैस्डैक। ओवरऑल थिंकिंग ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी बेसिक कमोडिटी को भी अगर फ्लक्चुएट किया जाएगा और मैनिपुलेट किया जाएगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज गुड। एनीवे, वेदांता के प्रमोटर्स ने प्लेज किए हैं 50.3% की इक्विटी। दोस्तों ये एक अगेन नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट उनको कैपिटल रेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो ऑफकोर्स उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया है। और आपके सामने है न्यूज़, जियो ने न्यू पोस्टपेड प्लान्स को लॉन्च किया एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एयरटेल, जिसके चलते आज
एयरटेल में बम्पर गिरावट हुई। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जियो जब भी प्लान्स लाते हैं या फिर जियो के जो भी प्लान्स आते हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव। और ऐसे में जो भी पोस्ट पेड प्लान्स आए हैं, आप लोगों को आई एम श्योर आप लोगों ने उनके प्लान्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता देना चाहता हूँ कि उनके प्लान्स बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ही फिल्दी चीप रेट्स पे हैं, जिसके चलते एयरटेल पे ज़बरदस्त प्रेशर आएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉम्पिटिटर, प्राइवेट जो टेलीफोन प्लेयर्स हैं, जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, उनमें दो ही हैं मेन प्लेयर्स, जियो एंड एयरटेल। वोडाफोन का तो हालत खस्ता है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार के फिल्दी चीप प्लान्स आ जाएंगे तो इट विल क्रिएट अगेन अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस फॉर जियो, और इसमें जो कॉम्पीट करेगा और जिसकी मार्केट छोटी होगी वो है एयरटेल, जिसके चलते आज एयरटेल ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट के आसपास 9% से ज़्यादा के आसपास टूटा था, ऑल्दो थोड़ी सी लास्ट में रिकवरी आई। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। रही बात सब्सक्राइबर्स के लिए, जो यूज़र्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, सर्विसेज में थोड़ा मोड़ा कॉम्पिटिशन बने रहना चाहिए, कभी भी मोनोपोलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, वरना सिर्फ जियो ही रह जाएगा। फिर जब जियो सिर्फ खाली प्लेयर बचेगा तब जो कॉम्पिटिशन मचेगा, मेरे हिसाब से दैट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। फिलहाल अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं एयरटेल की पे आज वीडियो पोस्ट करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्लैड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बात करें एयरटेल की जो पॉजिटिव न्यूज़ है, एयरटेल की पॉजिटिव न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि एयरटेल ने 18,000 के AGR ड्यूज़ को पे किया है। ऐसे रूमर्स हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को उन्होंने पे किया है। सो दिस इज़ येट टू बी सब्सटैंशिएटेड, लेकिन जो रूमर्स होती हैं मार्केट में उनको ट्रेड किया जाता है। सो बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन राइज, आप लोगों ने सुना भी होगा। सो यू मस्ट बी अवेयर, जो भी रूमर चल रही हैं उनको भी आपको समझना है, सुनना है, समझना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आई वॉन्टेड टू टेल यू एज अ डिस्क्लेमर कि ये ऐसे रूमर चल रही है, तो जब तक ये सब्सटैंशिएट नहीं हो जाती तो लेट इट टेक एज अ रूमर ओनली। सो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि मैं आपके साथ बताना चाहता था और शेयर करना चाहता था। इसके अलावा कुछ जो आपके पास एडिशनल इनपुट्स हैं, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी ग्लैड टू डिस्कस एंड नो देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।